अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ब्रेन पावर और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट वर्क वीएस हार्ड वर्क। अच्छा, दुनिया में दो किस्म के लोग हैं। एक किस्म उन लोगों की है जिसमें आप लोगों का शुमार होता है, मीन के हार्ड वर्क। एक किस्म उन लोगों की है जो हार्ड वर्क है और एक किस्म उन लोगों की है जो स्मार्ट वर्क है। अब हार्ड वर्क क्या है और स्मार्ट वर्क क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। हार्ड वर्क ये है, मैं एक बड़ी कॉमन बड़ी सादा सी मिसाल से मैं बात का आगाज करता हूं कि एक मजदूर मिस्त्री के साथ काम करता है और उसको उसकी जो उजरत मिलती है, जो दिहाड़ी मिलती है, जो मजदूरी मिलती है, वो उसको मिलती है कितनी, 800 रुपया या 1000 रुपया। अब उसको मेहनत मिली उसके हार्ड वर्क की। बड़ी कमाल की ये एग्जाम्पल है और इसके साथ मैं जितनी भी बातें अटैच करूंगा वो मैं ये प्रूव करवाऊंगा कि दुनिया में सक्सेसफुल जो लोग हैं वो हार्ड वर्क हैं या स्मार्ट वर्क हैं। और फिर बात को सुनने के बाद ना आपने देखना है कि हम क्या हैं, हम हार्ड वर्क हैं या स्मार्ट वर्क हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि मजदूर मजदूरी करता है, 8 घंटे की मेहनत करता है और उसको पैसे मिलते हैं कितने, 800 रुपया या 1000 रुपया। अब इसके साथ 800 उसे मिला और उसने 8 घंटे काम किया और उसके साथ देखते हैं कि जो उसके ऊपर जो उसका बॉस था, मिस्त्री था, मिस्त्री साहब को 1600 रुपया मिलता है। अब पैसे जिस्म के नहीं होते, पैसे जिस्म के अंदर जो दिमाग है, दिमाग के अंदर जो सोच है और उस सोच के पैसे होते हैं। अच्छा, उसने 1600 लिया। सवाल बनता है कि सर टाइम सेम है, जगह सेम है, प्लेस सेम है, लेकिन दोनों को पैसे जो मिले हैं वो अलग अलग क्यों मिले हैं? दोनों को अलग अलग पैसे मिलने की वजह यह थी कि दोनों की जो खूबी है, दोनों की जो सलाहियत है, वो दोनों की एक दूसरे से अटैच नहीं होती। मिस्त्री अपनी सलाहियत के पैसे ले रहा है, मिस्त्री अपनी सलाहियत के पैसे ले रहा है, जबकि मजदूर अपनी सलाहियत के पैसे ले रहा है। अच्छा, मिस्त्री ने क्या किया, अपने आप को जो उसकी ईंट लगाने की सलाहियत थी, टाइल लगाने की सलाहियत थी, या जो भी वो काम करता है अपने इसके कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड। अच्छा, अब उसने यहां से पैसे ज्यादा लिए, सेम टाइम दिया, अपना आप उसने पेश किया और उसको जनाब पैसे मिले। जबकि मजदूर क्या करता है कि जब एक वक्त आया, दोनों की इनकम देखी कि मिस्त्री को जनाब महीने का 50,000 मिलता है, मजदूर को महीने का जनाब 16,000 मिलता है, 30,000 कर लें, चले 1000 है तो 30,000 कर लें, और अगर वो 800 है तो 24,000 कर लें। अच्छा, अब दोनों की इनकम में जमीन आसमान का फर्क है, हाफ हाफ है। यार क्यों ऐसा है? दोनों उसी जगह पे मौजूद थे, दोनों ने काम किया, दोनों ने सेम वक्त दिया, दोनों सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, लेकिन पैसे इनकम का फर्क क्यों पड़ा है? इनकम का फर्क इसलिए पड़ा है कि वो मिस्त्री है, वो अपनी मिस्त्री होने की स्किल यूज कर रहे हैं और उसको क्या मिल रहे हैं, पैसे। इट मीन कि उसने जिस्म के साथ साथ क्या किया, दिमाग का भी इस्तेमाल किया। यह है ब्रेन पावर। क्या ये ब्रेन पावर है कि वो अपने जिस्म के साथ साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहा है और उसकी इनकम बढ़ना शुरू हो गई है। अच्छा, अब इन दोनों को यहां पे अभी नहीं छोड़ते, मैं एक और चीज रिलेट करूंगा। अच्छा, मिस्त्री ने सीखा और क्या हुआ, पहले वो भी मजदूर था, जैसे हर वकील बाद में जज बनता है। अच्छा, अब वो मजदूर था, मजदूरी करते हुए उस बंदे ने सीखा, इतना सीखा कि वो मजदूर से मिस्त्री बन गया। अब मजदूर से मिस्त्री बनने का जो सफर है उसने उसमें लर्न किया और वो अगली स्टेज पे चला गया। अब उसने यहां से लर्न किया, मिस्त्री बना और उसने 50,000 इनकम की। इसके बाद उसने सोचा कि यार इसमें भी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, मैं इससे भी ऊपर जा सकता हूं। मिस्त्री के बाद अगला दर्जा किसका होता है? ठेकेदार का। किसका होता है? ठेकेदार का। अब जी मिस्त्री साहब क्या होते हैं, मिस्त्री साहब ने इंप्रूव किया, लर्न किया, सीखा और उसने अपना ब्रेन पावर यूज की, दिमाग की ताकत इस्तेमाल की कि यार अगर मैं यहां पे या आ सकता हूं, मैं अपनी स्किल के साथ जो मैंने कोशिश की, जो मैंने मेहनत की, मैं इस जगह पे आ गया। अब अगर मैं थोड़ा सा खुद को मजीद पॉलिश करूं तो मैं उतली स्टेज पे, ऊपर वाली स्टेज पे जा सकता हूं। अच्छा, उसने कोशिश की और वो मिस्त्री से, पहले वो मजदूर था, मजदूर से फिर वो दूसरे स्टेप पे आया, मिस्त्री हुआ और नेक्स्ट स्टेप उसका ठेकेदार का। अब ठेकेदार की इनकम का हिसाब लगाते हैं। ले जी, ठेकेदार ने 10 ट्रालियां मट्टी की मंगवाई, कितनी?
10। उसने जनाब कहा कि ये जी मट्टी पड़ी हुई है, मिस्त्री लेके आया, मजदूर लेके आया। अच्छा, यहां पे मिस्त्री को जरा आप निकाल देते हैं, उसी मिस्त्री को हम ठेकेदार बना देते हैं। मजदूरों को लेके आया, मजदूरों को कहते हैं हाँ जी कितने पैसे लेंगे, वो कहते हैं 10 ट्रालियां हम जनाब आपसे 10,000 लेंगे, मिसाल के तौर पे 10 ट्रालियां 10,000 लेंगे। अब जनाब मिस्त्री साहब ने क्या किया, उनको जो मालिक थे जिन्होंने मट्टी मंगवाई थी, अब बात समझ रहे हैं, मुझे नहीं लगता आपको समझ आ रही है। अच्छा, जिन्होंने मट्टी मंगवाई है उनसे वो कहता है भाई आपको ये मट्टी मैं आपकी मुतलका जगह पे जो टारगेट पॉइंट है वहां पे मैं भिजवा देता हूं, ठीक है, मेरा काम है वहां पे मट्टी एडजस्ट करवा देना, आप बताएं कितने पैसे देंगे। तो मालिक कहता है, जिसने मट्टी मंगवाई थी, वो कहता है मैं जनाब आपको दूंगा इसका 10 ट्रालियां, मैं आपको 30,000 दूंगा। अब 30,000 वहां से लिया, जबकि मजदूरों को कितना दिया, 10,000। चले अब 2,000 टिप ऐड कर लें, चलने दें, अब 2,000 टिप ऐड कर लें। अच्छा, टिप ऐड की 12,000 बन गया। अब टिप ऐड की 12,000 बना, सवाल पैदा होता है उसने बैकअप से असल मालिकों से उसने 30,000 लिया है। अब वो बीच में जो 18,000 कमाई कर रहा है वो किस चीज की 18,000 ले रहा है। सवाल पैदा होता है ना कि सर मजदूर आए, 10 मजदूर आए, 10 ट्रालियां थी, उन्होंने मिलजुल के काम किया और मट्टी पहुंचा दी अपनी जगह पे। सर अब यहां पे ठेकेदार को 18,000 क्यों दिया जा रहा है, सवाल पैदा होता है। आप सवाल पैदा होता है ना, क्यों ना उसने वो रेडी पकड़ी, ना उसने धक्का लगाया, ना वो लेके गया, 18,000 किस बात का ले गया ये, आप समझ सकते हैं। तो ठेकेदार से पूछा जनाब मोहतरम, ना आप रेडी लेके आए, ना आप जनाब कोई आपने मट्टी को हाथ लगाया, और विद इनके आपने फोन पे काम किया, आप आए भी नहीं, सिर्फ आपने ये कहा था कि मजदूरों के हेड को हाँ जी काम हो गया, उसने कहा जी भाई जी 10,000 पहुंचा दें काम हो जाएगा, 10,000 पहुंच गया, काम हो गया। तो उसने 18,000 अपनी उस स्किल का लिया, लीडरशिप स्किल का लिया। उन 10 मजदूरों के अंदर भी इसी मिजाज के मिस्त्री हो सकते थे, इसी मिजाज के ठेकेदार हो सकते थे, अगर वो लोग अपनी ब्रेन पावर को यूज करते। भाईजान उसने मजदूरों ने जिस्म लगाया। अब यहां पे इनकम कम क्यों हुई है, इनकम कम किन की होती है, वो तमाम लोग जो जिस्म लगाते हैं। वो बीस्ट ऑफ बर्डन है, एक बोझ उठाने वाला जानवर। जब इंसान बोझ उठाने वाला जानवर बनेगा, इनकम कम होगी, बोझ बढ़ जाएगा। अब बात को समझते हैं, हमारी जिंदगी में बीस्ट ऑफ बर्डन नहीं बनना, हमारी जिंदगी में बोझ उठाने वाला गधा नहीं बनना। हमने अगर बोझ उठाना ही है तो स्मार्ट तरीके से बोझ उठाना है कि नीचे हाथ हमारा हो और हमारा बोझ हमारे हाथ से भी ऊपर हो, मीन के हमारा बोझ भी हम पे ना हो। हमने इस तरह का काम करना है। जैसे क्रेन होती है ना, तो वो कुंडी डलती है वजन को, जबकि सारा वजन उस कुंडी के साथ होता है, और उस कुंडी का वजन जनाब ट्रेन के वो ऊपर होता है, जो क्रेन का जो सारा वजन होता है उसके ऊपर होता है। सेम इसी तरह जिंदगी में हमने कोशिश ये करनी है कि हम काम जरूर करेंगे लेकिन स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, रेडी नहीं चलाएंगे, हम रेडी बनाएंगे, ठीक है। हम रक्षा नहीं चलाएंगे, हम रक्षा बनाएंगे। हम गाड़ी चलाएंगे नहीं, हम गाड़ी बनाएंगे। चलाए कोई और, मेहनत करे, मजदूरी करे कोई और करे, हम लोगों को लीडरशिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर लाके हम लोगों को लीड करेंगे। अगर आप लीड करेंगे आपकी इनकम ज्यादा होगी, अगर आप लीड करेंगे आपकी इनकम है। अब मैं वापस आता हूं उसी बात की तरफ। अगर मजदूर हार्ड वर्क जो उन्होंने किया और 10,000 लिया, टिप डाल के 12,000 उनको मिल गया, अगर वो स्मार्ट वर्क करते वो ठेका ही खुद कर लेते, और वो कर सकते थे। क्यों उन्होंने क्यों नहीं किया, उनके अंदर एक डर था, एक फियर था, पता नहीं होना है कि नहीं होना, पता नहीं कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए जनाब मोहतरम, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपको फियर को एक्सेप्ट करना होगा, आपको फियर लेना होगा, आपको डर को लेना होगा। और जो ये खदशा है ना, खदशात को डिस्कस करने वाले हमेशा खदशात में रहते हैं। आप खदशात का सामना करें, डर, खौफ, फियर जो कुछ भी आता है वो ये सब होने के लिए होते हैं। कहते हैं कि जेलें इंसानों के लिए बनती हैं और इंसान ही जेलों में जाते हैं। सिर्फ बिल्कुल इसी तरह जो मसाइल, प्रॉब्लम, फियर, ये वो जो कुछ भी होता है ये इंसानों के लिए, फियर इंसानों को ही मिलता है। अगर आप जिंदगी में रिस्क नहीं ना ले सकते, आप कभी भी कारोबार नहीं कर सकते, आप कभी भी अच्छे ठेकेदार नहीं बन सकते। अच्छा, अब यहां पे सवाल पैदा होता है कि सर क्या वो मिस्त्री जो ठेकेदार में कन्वर्ट हुआ उसका अगला स्टेप क्या है?
तो वो ठेकेदारों का ठेकेदार बन जाता है। अब उसने 1 करोड़ का ठेका लिया, उस बड़े ठेकेदार ने 1 करोड़ का ठेका लिया और उसने वो ठेका जनाब कितने में, 1 करोड़ 10 लाख में आगे सेल कर दिया किसी और ठेकेदार को। उसने क्या किया, उसने 1 करोड़ 15 लाख में सेल कर दिया। अब 15 लाख पे 1 करोड़ का ठेका 1 करोड़ 15 लाख पे चला गया है। अब 1 करोड़ 15 लाख पे गया है, वो 15 लाख की चीज का ले रहा है, वो 15 लाख अपनी लीडरशिप का ले रहा है, वो 15 लाख अपनी लीडरशिप का ले रहा है जी। तो अच्छा, अब इसमें यह है कि वो ये जो मैं बड़ी सादा सी मिसाल मैंने दी मजदूर की, मिस्त्री की, ठेकेदार की। अब उसने 1 करोड़ का ठेका 1 करोड़ 15 लाख में सेल कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि वो जिसने 1 करोड़ 15 लाख का लिया वो पागल है, वो बेवकूफ है? नहीं, उसको भी पता है कि मुझे इसके अंदर मार्जिन मेरा मौजूद है। अब जब सारा काम हुआ और जनाब बचतें देखी गई तो इन्वेस्ट होती है जनाब कितनी, 90 लाख रुपया इन्वेस्ट हुई और उसके अंदर से जनाब 25 लाख रुपया ठेकेदार ने बचा लिया। अब 25 लाख ठेकेदार ने बचाया। ठेकेदार साहब मुझे यह बताएं कि क्या आपने कांडी पकड़ी, क्या आप ईंटें लेके जाते रहे, क्या आपने रेत सीमेंट सरिया बजरी सर पे उठाया था? वो कहता नहीं, मैंने स्मार्ट वर्क किया, मैंने ये यूज किया। तो मैंने कहा वो जो 90 लाख लगा, जिनको आपने 90 लाख दिया है, उन्होंने क्या किया था? वो कहता है वो सारे हार्ड वर्कर थे, वो दाबड़ा उठाने वाले थे, वो तंगारी उठाने वाले थे, जो ये दाबड़े को एक तंगारी बोला जाता है। और उन्होंने क्या किया, वो हार्ड वर्कर थे। आप, मैं ये नहीं कहता कि आप हार्ड वर्क होना जुर्म है, या ये यानी कि आप हार्ड वर्क नहीं है या आप हार्ड वर्कर हैं तो इसका मतलब है कि आप बुरे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। काम जरूर करें, हार्ड वर्कर बने, लेकिन खुदारा अगले स्टेप पे पहुंचे। अगर आप एक एकेडमी के टीचर हैं तो मैं कहता हूं कि आपको एक स्कूल का टीचर भी होना चाहिए, और अगर आप स्कूल के टीचर हैं तो आपको एक कॉलेज का टीचर होना चाहिए, और अगर आप एक कॉलेज के टीचर हैं तो आपको यूनिवर्सिटी का टीचर होना चाहिए, और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के टीचर हैं तो आपको कई यूनिवर्सिटी का लेक्चरर होना चाहिए, विजिटिंग लेक्चरर। मीन के रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। अगर आपके पास पोटेंशियल है, अगर आप कर सकते हैं तो खुदारा इस ये जो मॉडल आपका मौजूदा मॉडल है 2021 मॉडल, जब साल बदलता है और हम वही रहते हैं तो फिर आई थिंक ये बहुत बड़ी ज्यादती है। साल बदला, हमारी स्किल नहीं बदली, साल बदला, हम वही के वही हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। और गंदा पानी जो होता है ना, जोड़ का छप्पड़ जिसे बोला जाता है, जोड़ का गंदा पानी किसी खाते का नहीं होता, किसी काबिल नहीं होता, वो सिर्फ उसमें मेंढक रहते हैं, पीने के काबिल नहीं होता। और अगर वो चलता रहे ना, चलता रहे तो वो नदी बन जाता है, ठीक है, और फिर लोग उसके अंदर से पी भी लेते हैं। अगर आप रुके हुए हैं, आप ठहरे हुए हैं, तो यकीनन आपकी सलाहियतों को जंग लगना शुरू हो जाएगा, वो गंदी होना शुरू हो जाएंगी। खुदारा मौजूदा जिस मुकाम पे आप हैं, इस मुकाम पे खुद को देखें कि मुझे यहां पे पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ा, मैंने कितना हार्ड वर्क किया। दिमाग का इस्तेमाल करें, दिमाग का इस्तेमाल करें। गाड़ी लेने वाले ने गाड़ी ली, 50 लाख में उसने गाड़ी ली और उसने आके गाड़ी दे दी। अब गाड़ी पे जनाब जो ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है, उसको एक हर रोज का 1000 रुपया दिया जाता है या 1600-1500 से दिया जाता है। उसके साथ हेल्पर है, उसकी भी कितनी, उससे हाफ तनख्वाह है। अब गाड़ी लेने वाले ने स्मार्ट वर्क किया, घर बैठा है, एक बार इन्वेस्ट कर दी उसने, खदशा लिया ना, आगे बढ़ा। जब आप स्टेप ही नहीं लेंगे, जब आप खदशे को